हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो बाइनरी ट्री की सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म टू लेफ्ट क्लोन्ड ट्री। क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, ये सारे पॉइंट्स हम डायरेक्ट बाइनरी ट्री में ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे ट्री की तरफ। तो ये है हमारा ट्री और हमें इसका लेफ्ट क्लोन निकालना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हमारे बाइनरी ट्री में हमें हर एक नोड का लेफ्ट क्लोन निकालना है। तो 15 का क्लोन हुआ, 15 लेफ्ट क्लोन, और इसका चाइल्ड क्या था 25। तो 25 का लेफ्ट क्लोन क्या हो जाएगा 25। 15 का राइट लेफ्ट चाइल्ड था 50। 50 का क्लोन हुआ और 50 का राइट चाइल्ड भी तो था 37। 37 का भी क्लोन हो गया। 50 का चाइल्ड था 12। 12 का भी लेफ्ट क्लोन बन गया। तो ये हमारा बन जाएगा लेफ्ट क्लोन्ड ट्री। तो कर देते हैं साइड में। इसको यहीं पे रख देते हैं, रेफरेंस के लिए काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि हमें कैसे करना है। हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे अपने लेफ्ट चाइल्ड को और राइट चाइल्ड को। तो जब हम क्या करेंगे, हमने ये फेथ बना लिया है कि हम जब अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेंगे ना, तो ये लेफ्ट चाइल्ड अपना पूरा क्लोन ला करके दे देगा। और जब हम राइट को कॉल करेंगे तो ये राइट चाइल्ड अपना पूरा क्लोन ला करके दे देगा। ये हमने फेथ बना लिया है। और हम क्या करेंगे, जब ये अपना लेफ्ट क्लोन ले आएगा, ये अपना राइट वाला भी अपना क्लोन बना के ले आएगा, तो हम इसको राइट वाले को इसके राइट में अटैच कर देंगे और लेफ्ट वाले में क्या करेंगे, खुद का क्लोन बनाएंगे और फिर अटैच कर देंगे। तो ये हो गई फेथ की बात। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो 15 एज इट इज रहा, हमने इसके लेफ्ट को कॉल लगाई तो ये 50 के पास गया। 50 ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई 12। अब ये तो लास्ट है, ये लीव नोड है। अब ये क्या करेगा, ये अपना क्लोन बना लेगा। 12, 12 में अपना क्लोन बनाया। इसके लेफ्ट में नल है, इसके राइट में नल है और इधर पे नल है। ओके, अब क्या किया, इसने कॉल लगाई, 50 ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई, इसने अपना पूरा काम करके अटैच कर दिया। अब क्या करेगा, 50 अपने राइट को कॉल लगाएगा। राइट को कॉल लगाई, राइट वाले ने भी यही किया, इसने अपना क्लोन बनाया, इधर पे नल अटैच हुआ, इधर पे नल, और यहाँ पर भी नल अटैच हो गया। इसके बाद इसने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई थी, राइट को कॉल लगाई थी। अब ये अपना काम करेगा। अब ये क्या करेगा, ये अपना क्लोन बना देगा 50 और अपने लेफ्ट वाले क्लोन, जो लेफ्ट वाला क्लोन रेडी हुआ होगा उसके साथ अटैच कर देगा और राइट को एज इट इज रहने देगा। इसके बाद क्या हुआ था, इसने अपनी लेफ्ट कॉल लगा ली थी, अब ये अपनी राइट कॉल लगाएगा। राइट कॉल लगाएगा, ये अपना क्लोन तैयार करेगा, इधर पे नल, इधर पे नल एंड इधर पे नल अटैच कर देगा। इसके बाद क्या होगा कि इसने अपने राइट को लगाई थी कॉल, तो ये अपना राइट अटैच करा देगा इसमें। राइट वाले ने अपना काम किया और खुद को अटैच करा दिया नोड के राइट पे। अब लेफ्ट के लिए क्या होगा, ये अपना पहले तो क्लोन बनाएगा, क्लोन बनाया फिर अटैच कर दिया। आई होप ये ट्री अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे बना। ठीक है, अब इसका कोड कर लेते हैं।
कोड करने के लिए हमें क्या करना था, हमें पहले तो लेफ्ट को कॉल लगानी थी और उसका डेटा स्टोर करते जाना था, मीन्स उसकी नोड स्टोर करते जानी थी। तो एक लेफ्ट क्लोन रूट तैयार करेंगे, कॉल लगाएंगे, लेफ्ट को कॉल लगा दी। इसके बाद सेम काम करेंगे राइट के लिए, राइट क्लोन रूट निकाला, कॉल लगा दी, राइट को। अब क्या करेंगे, जब इसने, अब एक पॉइंट आएगा जब हम लोग लेफ्ट को भी कॉल कर चुके होंगे, राइट को भी का भी काम खत्म कर चुके होंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, एक न्यू नोड बना लेंगे, उसको नाम दे देंगे क्लोन्ड नोड, और उसके लेफ्ट उसमें नोड डॉट डेटा को ऐड करेंगे, नोड के डेटा को, और उसके लेफ्ट में लेफ्ट क्लोन ट्री को अटैच कर देंगे और राइट में नल को अटैच कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा क्लोन्ड नोड रेडी हुआ है, ये क्लोन्ड नोड जो हमारा रेडी हुआ है, इसको हम अटैच करेंगे नोड के लेफ्ट में, नोड के लेफ्ट में अटैच करेंगे। अगर आपको अभी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी हम इसका ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किया क्यों है। और नोड के राइट में क्या अटैच करेंगे, जो भी हम अपने राइट में लेके चल रहे थे, जो भी राइट क्लोन रूट था हमारा, वो अटैच कर देंगे, नोड को रिटर्न कर देंगे। अब ये काम रुकेगा कब, ये काम तब रुकेगा ना जब हम अपने लीफ नोड पे पहुंचेंगे। पोस्ट ऑर्डर में कर रहे हैं ना ये सारा काम, तो कॉल मीन्स कॉल्स लगने के बाद में, तो अगर नोड हमारी नल हो जाती है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, नल ही रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसका ड्राई रन कर लेते हैं। उठाते हैं इसको, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, इसे इरेज कर देते हैं। आई होप अब ये कोड आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो करते हैं इसका ड्राई रन। ये हमारी नोड है 15, स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, तो 15 ने फर्स्ट ब्लॉक अपना चेक किया, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड को एग्जीक्यूट करने लगा, लेफ्ट की कॉल लगी, लेफ्ट की कॉल लगी, नीचे आए। इसके बाद अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, ये मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ इनको, आप ऐसे ही समझ लेना। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ सेकेंड के लिए, फिर से कॉल लगी लेफ्ट को, ठीक है, लेफ्ट में आए, फर्स्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हो गया, फिर सेकेंड को एग्जीक्यूट किया, लेफ्ट की कॉल लगी। एक चीज़ समझ लेते हैं, इसके लेफ्ट में नल अटैच है, नल, ये नल है। अब क्या करना है, ये जब लेफ्ट की कॉल लगी ना, तब ये तो नल हो गया, इसका पहला सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ,
लेफ्ट की कॉल लगी, इसने पहला एग्जीक्यूट किया, ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू ही तो इसने रिटर्न कर दिया क्या, नल। और ये नल रिटर्न जब किया तो ये नल कहाँ अटैच हुआ जाके, ये यहाँ पे अटैच हुआ ना, ये सेकंड पे एग्जीक्यूशन चल रहा था हमारा, ठीक है। सेकंड पे एग्जीक्यूशन चल रहा था, जब ये कॉल कंप्लीट हो गई तो इसने जो कुछ भी रिटर्न किया, जो कुछ भी यहाँ से रिटर्न हुआ वो कहाँ अटैच हुआ जाके, एलसीआर में। तो इसके एलसीआर में यहाँ पे क्या अटैच हुआ, नल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एलसीआर में नल आया। इसके बाद क्या हुआ, इसके दो स्टेटमेंट्स हो गए कंप्लीटली। अब थर्ड वाला एग्जीक्यूट होगा, थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसके बाद राइट को कॉल लगी, राइट को कॉल लगेगी तो पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, यहीं से नल रिटर्न हो गया। तो यहीं से जब नल रिटर्न हुआ तो वो स्टोर कहाँ हुआ, आरसीआर में। तो यहाँ से आरसीआर में नल स्टोर हो गया, यहीं से आरसीआर में नल स्टोर हुआ। इसके बाद क्या होगा, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए। अब चौथे की बारी है। चौथे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, एक क्लोन बन रहा है। यहीं पे जब हम इस नोड पे हैं 12 वाली नोड पे, तो हमारा एक क्लोन बन रहा है, वो क्लोन नई नोड बन रही है क्लोन नाम की। तो उस नोड में क्या होगा, नोड डॉट डेटा होगा। नोड डॉट डेटा हमारा क्या है, 12 है। नोड डॉट डेटा हमारा 12 है। 12 स्टोर हुआ, उसके लेफ्ट में क्या होगा, एलसीआर। एलसीआर की वैल्यू नल है, तो इसके लेफ्ट में नल आया, इसके राइट में नल पीटीआर। ओके। और फिर क्या होगा, नोड के लेफ्ट में, ये नोड है, नोड का लेफ्ट है, नोड है तो नोड का कुछ लेफ्ट भी तो होगा। तो नोड के लेफ्ट में क्लोन अटैच हो जाएगा। और क्लोन क्या है, क्लोन हमारा, ये हमारा क्लोन है, ये नोड है, नोड के लेफ्ट में क्लोन अटैच हो जाएगा। तो कर देते हैं, नोड के लेफ्ट में क्लोन अटैच हो गया। इसके बाद क्या हुआ, नोड के राइट में आरसीआर अटैच होगा, नोड के राइट में आरसीआर अटैच होगा, ठीक है। ये आरसीआर है, ये आरसीआर नल है, इसके राइट में आरसीआर अटैच करना है, कर देते हैं। यहाँ पे आरसीआर नल था ना, तो नोड के लेफ्ट राइट में आरसीआर को अटैच कर दिया। तो हमारा ट्री अब कुछ ऐसा बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 भी हो चुकी थी, 4 भी हो गई। अब रिटर्न करना है नोड, रिटर्न नोड। और नोड क्या है, 12 है, इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न किया तो ये कहाँ जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा, एलसीआर में 12 जाएगा, एलसीआर में 12 का रेफरेंस जाएगा। और फिर क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट इसका एग्जीक्यूट होगा, राइट को कॉल लगेगी, राइट को कॉल लग गई। जो काम हमारा यहाँ पे हुआ था 12 के लिए, जो काम 12 के लिए हुआ था सेम हमारा 37 के लिए हो जाएगा। तो आप ड्राई रन करा के देखना प्रॉपरली, तो ये बन जाएगा 37 नल नल एंड नल। इसके बाद क्या होगा, इसके 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, 1 2 3। जब इसने रिटर्न किया, जब इसके 1 2 3 4 होने के बाद में, इसके 1 2 3 4 होने के बाद में इसने इसी नोड को रिटर्न कर दिया ना। तो ये नोड क्या है, 37, ये 37 है। ये 37 कहाँ किसके पास जाके स्टोर होगा, ये 37 का रेफरेंस एलसीआर के पास स्टोर होगा। क्यों, इसका थर्ड स्टेटमेंट ही तो एग्जीक्यूट हो रहा था, आरसीआर में 37 का रेफरेंस जाएगा। तो आरसीआर में यहाँ पे गया 37, इसके 3 स्टेटमेंट्स हो गए थे, चौथा एग्जीक्यूट होगा। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि एक क्लोन बनाओ, एक क्लोन नाम की नोड बनाओ, न्यू नोड।
तो ठीक है, 50 के लिए एक नोड बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये सारी चीज़ें हटा देते हैं ताकि हमें साफ साफ समझ में आए कि हमने किया क्या है। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोन बनाया, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होने जा रहा है। क्लोन बनाया, नई नोड बनाई, नई नोड में क्या आएगा, नोड डॉट डेटा, नोड क्या है 50, इसका डेटा आया 50, इसके लेफ्ट में आएगा LCR, LCR की वैल्यू क्या है 12 का रेफरेंस, तो 12 का रेफरेंस चला गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये इसके 12 का रेफरेंस आ गया इसमें। ठीक है, क्योंकि यही तो RCR था, RCR इस सॉरी LCR इसी को तो डिनोट कर रहा था 12 को, ये इससे अटैच हो गया। अब क्या है, इसके लेफ्ट में अटैच हो गया। अब इसके राइट की बारी, क्लोन बनने के बाद में इसके लेफ्ट में, सॉरी कहाँ थे हम लोग, ये क्लोन बना था, क्लोन के नोड डॉट डेटा में, क्लोन में नोड डॉट डेटा गया था 50 गया था, इसका LCR बना था, इस न्यू नोड का LCR बना था, LCR में क्या था 12 था, चला गया। RCR में क्या है, सॉरी लेफ्ट अटैच हो गया, राइट में क्या है नल, इसके राइट में है नल। ठीक है, अब ये नोड डॉट लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, ये क्लोन जो हमने बनाया यही तो है हमारा क्लोन, ये कहाँ अटैच हो जाएगा, ये नोड के लेफ्ट में, नोड हमारी क्या है 50, इसके लेफ्ट में अटैच हो जाएगी। अब नोड के राइट में क्या अटैच होगा, RCR, RCR किसको रेफर कर रहा है 37 को, तो इसके राइट में ये अटैच हो जाएगी। हो गया। अब हमारा ट्री कैसा दिख रहा है, अब हमारा ट्री कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 50 50 37 37 12 12, ये हमारा ये ट्री रेडी हो चुका है, ये इतना ट्री। अब सेम ऐसे ही हो जाएगा, इसके 2 स्टेटमेंट्स हो चुके थे, इसने रिटर्न किया नोड को, इसके चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए ना, रिटर्न किया नोड को, यहाँ से रिटर्न हुआ 50। अब ये जा करके 50 रिटर्न कर देगा इसको, और ये LCR में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसके सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इसके LCR में 50 का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। RCR की कॉल लगी, इसके लिए कॉल लगेगी राइट के लिए। अब जो काम हमने लेफ्ट साइड में किया था, जो भी काम हमने लेफ्ट साइड में किया था वही काम हमारा राइट साइड में होगा, और इधर से रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा 25 का, और इसके लेफ्ट में फिर क्लोन बनेगा 15 का, वो अटैच हो जाएगा 50 से, और इसका 25 से अटैच हो जाएगा। तो काफ़ी मैसी सा हो गया है, बट वर्किंग इसकी आपको समझ में आ जाएगी अगर आपने कॉन्स्टेंटली इस पर फोकस किया होगा ड्राई रन पे। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ, कोड को रन करा के देख लेते हैं। तो ठीक है, कोड हमारा प्रॉपरली रन कर रहा है, सबमिट करा लेते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो कोड हमारा परफेक्टली फाइन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।